Hello everyone, my name is Asad Ali and you are watching Scientist Academy. हमने इंट्रोडक्शन टू टेंसेस का स्टार्ट लिया हुआ है और आज हमारा पहला लेक्चर होगा जो कि होगा ऑन चेंज ऑफ बेसिस. ठीक है, सो मैं स्टार्ट करूँगा चेंज ऑफ बेसिस से. तो चेंज ऑफ बेसिस से क्या मुराद है और बेसिस के चेंज करने पे क्या चेंजेस आती हैं वेक्टर के कंपोनेंट्स पे, ये स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. कि फर्ज करें आपके पास कुछ बेसिस हैं, यानी बेसिस वेक्टर्स हैं. लेट्स से वो ई आई हैं और हमारे जो सिस्टम की डायमेंशन है वो आर्बिट्ररी है. लेट्स से वो n डायमेंशन है. तो ई आई का मतलब है E1, E2, E3 अप टू En. ये बेसिस वेक्टर्स होंगे उस n डायमेंशनल रियल स्पेस के लिए. n डायमेंशनल रियल 3D स्पेस के लिए. सही है, n डायमेंशनल 3D रियल स्पेस के लिए. तो फर्ज करें हम कुछ दो बना लेते हैं. लेट्स से ये पॉसिबल नहीं है कि हम n डायमेंशनल बना सकें. सो लेट्स से दिस इज E1 एंड दिस इज E2 एंड देन E3, E4 वगैरह वगैरह और बहुत सारे मौजूद हैं. तो वाइल यूजिंग दीज बेसिस वेक्टर हम किसी वेक्टर को लिख सकते हैं, x वेक्टर को, इन द फॉर्म ऑफ components. x1 with corresponding E1 basis vector, x2 with corresponding E2 plus stage plus xn En basis vector. ज़रूरी नहीं है हेड डालना. E stands for basis vectors. सही है. So now this basis vector can be written as in linear algebra. This can be written as a column vector x1, x2, xn. सही है. और ये बराबर होता है रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज x1, x2, xn का ट्रांसपोज. सही है. सो आप सोच रहे होंगे ये E1, E2, E3 कहाँ चले गए इन दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन में. तो दैट्स प्रीटी सिंपल कि मैं यूँ लिख सकता हूँ x1 टाइम्स 1 0 0 डैश 0 प्लस x2 टाइम्स 0 1 0 0 डैश 0 प्लस डैश प्लस xn टाइम्स 0 0 डैश अप टू n में आप लिखेंगे E1. सो ये जो आपको कॉलम वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ये बेसिकली आपके क्या है, ये E1 है, ये E2 है, ये En है. ठीक है. सो आप मैट्रिक्स की फॉर्म में भी किसी वेक्टर को आप लिख सकते हैं. सही है. सो इन शॉर्ट यू कैन राइट दिस अलजेब्राइक फॉर्म ऑफ वेक्टर. ये इस फॉर्म को आप लिख सकते हैं x इक्वल्स समेशन ओवर i फ्रॉम 1 अप टू n ei xi. सही है. सो ei xi. और आपको पता है कि दो बार i आ रहा है तो दिस इज़ अ रनिंग इंडेक्स. और रनिंग इंडेक्स के लिए आइंस्टाइन समेशन सेज यू डोंट नॉट नीड टू राइट दिस समेशन साइन. सो दिस विल बी सिंपली xi ei. सही है. सो किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में और बेसिस कोरस्पॉन्डिंग बेसिस वेक्टर की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है. हम क्या करने जा रहे हैं, बेसिस वेक्टर्स की ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करेंगे. चेंज ऑफ बेसिस से वेक्टर्स में और वेक्टर्स के कंपोनेंट्स में क्या तब्दीली आती है, और इवन बेसिस वेक्टर्स के चेंज करने में, यानी चेंज ऑफ बेसिस से बेसिस के दरमियान क्या चेंजेस आती हैं, उनकी इक्वेशंस क्या होंगी जो अनचेंज. फर्ज करें कि ये ओल्ड बेसिस हैं जो कि अनप्राइम्ड है, E1 और E2 के ऊपर, En के ऊपर प्राइम नहीं है. सिमिलरली हम इसको अगर कन्वर्ट करेंगे किसी और प्राइम बेसिस में तो इनके दरमियान ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, इसी को हम चेंज ऑफ बेसिस कहते हैं. तो किसी भी वेक्टर को हमने लिख दिया उसके कंपोनेंट की फॉर्म में विद देयर कोरस्पॉन्डिंग बेसिस वेक्टर्स. ठीक है. सो इसके मुकाबले में कोई दूसरा बेसिस वेक्टर होगा तो क्या होगा. चलें, तो ये फर्ज करो हमारा E1 है, ये E2 है और बहुत सारे बेसिस वेक्टर्स हैं क्योंकि n डायमेंशनल है. तो खैर फ़िलहाल यही है, E1 और E2 हैं. तो इसके मुकाबले में ये पुराने बेसिस वेक्टर्स हैं, ओल्ड बेसिस वेक्टर्स हैं.
इनके मुकाबले में कुछ दूसरे बेसिस वेक्टर्स हैं जो कि नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हैं। फर्स्ट करो ये दिस इज E1 प्राइम एंड E2 प्राइम, सिमिलरली E3 प्राइम, En प्राइम है। तो न्यू जो प्राइम फ्रेम और अनप्राइम फ्रेम के दरमियान जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसको आप लिख सकते हैं इस शक्ल में। नए फ्रेम का यानी प्राइम फ्रेम का कोई भी बेसिस वेक्टर यानी jth बेसिस वेक्टर, j कोई भी हो सकता है, वो बराबर होगा पुराने फ्रेम का ith बेसिस वेक्टर, ठीक है, विथ सम कंपोनेंट्स s i j, ठीक है। सो प्राइम और पुराने और नए फ्रेम के दरमियान जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इक्वल होंगे बाय अ कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है, कंपोनेंट बाय अ कंपोनेंट। तो ये j पे सम होगा फ्रॉम n अप टू n। तो ई आई के साथ एक कंपोनेंट है एस आई जे, उसको सम करेंगे j पे तो j की कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगी, तो पूरी की पूरी चीज जो है सॉरी आयत की कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगी, तो पूरी की पूरी चीज j में कन्वर्ट हो जाएगी और वो ई जे प्राइम के बराबर होगी। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ई जे और ई जे प्राइम और ई आई, याद रखें आई और जे सिमिलर भी हो सकते नहीं भी हो सकते, ठीक है। सो सिमिलर होंगे तो ई आई जो है वो ई आई प्राइम के बराबर हो जाएगा, ई वन प्राइम, ई टू प्राइम, ई थ्री प्राइम के बराबर हो जाएंगे अगर आई और जे इक्वल होंगे। नहीं होंगे तो बस E1 का E2 के ऊपर के दरमियान ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मीन्स E1 और E2 तो कभी E1 और E2 प्राइम तो कभी नहीं बराबर होंगे, तो जो चीज़ उनको इक्वेशन में बैलेंस करती है वो एस आई जे है, ठीक है। सो एस आई जे क्या चीज़ है यहाँ पे, एस आई जे बेसिकली कॉम्पोनेंट है। एस आई जे जो है इज अ कॉम्पोनेंट, ठीक है, कॉम्पोनेंट है ऑफ ई जे प्राइम का। ई जे प्राइम का कॉम्पोनेंट है विद रिस्पेक्ट टू अनप्राइम फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू ई आई, ठीक है। इसकी मिसाल इस तरह है कि E1 प्राइम का लेट्स से E2 के ऊपर कंपोनेंट कितना है, तो वो ये इतना है। तो ये दिस इज अ काइंड ऑफ दिस थिंग कि E1 2 सही है। तो ये वाला जो पार्ट है ये E1 2 है, ठीक है। सो इस तरह की चीज है। सो यू कैन थिंक ऑफ एस आई जे एज द ith कंपोनेंट ऑफ ई जे बेसिस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अनप्राइम बेसिस वेक्टर, सही है। सो ये बेसिस वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन है कि नए बेसिस वेक्टर और पुराने बेसिस वेक्टर्स के दरमियान इक्वालिटी उसी वक्त कायम होगी जब पुराने बेसिस वेक्टर को आप एस आई जे से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्पोनेंट्स है उसके, ठीक है। लेकिन वेक्टर के हवाले से याद रखो, इसकी मिसाल इसी तरह है कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ये वाला हो या ये वाला हो। लेट्स से दिस इज न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज अनरोटेटेड। इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से अगर मैं कोई वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से दिस इज एन एक्स वेक्टर, तो एक्स वेक्टर की जो लेंथ है वो इतनी ही होगी भले आप प्राइम फ्रेम में मेजर करें या अनप्राइम फ्रेम में मेजर करें। तो लिहाजा अनप्राइम फ्रेम में वेक्टर की लेंथ थी ई आई एक्स आई थी, ठीक है। तो न्यू प्राइम फ्रेम में क्या होगा कि एक्स प्राइम जो है एक्स के ही बराबर होगा, यानी एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स वेक्टर, जो के बराबर होगा एक्स आई ई आई के, और एक्स आई ई आई किसके बराबर होगा, नए कंपोनेंट प्राइम फ्रेम में कंपोनेंट एक्स आई प्राइम ई आई प्राइम के बराबर होगा, ठीक है। मीन्स किसी भी वेक्टर की लेंथ को या उस वेक्टर की डायरेक्शन और लेंथ को एक खास जगह पे ही मरकूज रखने के लिए, इनवेरिएंट रखने के लिए आप पहले प्राइम फ्रेम में रहें या अनप्राइम फ्रेम में रहें। अनप्राइम से प्राइम में जाएंगे तो जिस तरह कंपोनेंट चेंज होंगे उस हिसाब से बेसिस चेंज होंगे, ताकि एक्स हमेशा एक्स वेक्टर जो है ये एक्स प्राइम वेक्टर और एक्स वेक्टर हमेशा सेम रहे, ठीक है। सो इसीलिए हम लिख सकते हैं पुराने वेक्टर्स और न्यू वेक्टर्स को, आप एक्स प्राइम और एक्स को हम एक फॉर्म में एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हम बात करते हैं लेट्स से दिस थिंग कि एक्स वेक्टर जो है वो बराबर है समेशन ओवर जे फ्रॉम 1 अप टू n
I am talking about this vector in new frame since x prime is equal to x. ठीक है, so x is equal to summation over j from 1 up to n x j prime e j prime. so अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, j is equal to 1 up to n, x j प्राइम को एज इट इज लिखूंगा और e j प्राइम की जगह में जो कोऑर्डिनेट्स के बेसिस की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसको यहाँ पे पुट करूंगा. तो अगर हमारे बेसिस इस तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं, एस आई जे ई आई इज इक्वल टू ई आई ई जे प्राइम, अगर बेसिस इस तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि बेसिस की कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स किस तरह ट्रांसफॉर्म होंगे. ठीक है, सो यू कैन थिंक ऑफ दिस लाइक अ फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, दिस इज फॉरवर्ड कि अनप्राइम से प्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक, तो अगर किसी बेसिस चेंज ऑफ बेसिस में बेसिस वेक्टर्स यानी ई आईज जो हैं वो फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स किस तरह ट्रांसफॉर्म होंगे, इसी को हम जानने की कोशिश करें. इसीलिए मैंने वेक्टर को लिखा इन द फॉर्म ऑफ न्यू कंपोनेंट्स एंड न्यू बेसिस वेक्टर. और ई जे प्राइम इधर से बता सकते हैं किसके बराबर है, यहाँ पे आप पुट कर दें. सो एस आई जे ई आई के बराबर होगा विद आई भी सम होगा यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे आएगा समेशन ओवर आई. ठीक हो गया. सो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. किस तरह मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि मैं इस तरह करता हूँ, आई को बाहर ले आता हूँ, आई फ्रॉम 1 अप टू एन को बाहर ले आता हूँ, बाकी चीज़ों को अंदर ले जाता हूँ. सो एक्स जे प्राइम, ठीक है, ई आई को यहीं पे लिख देता हूँ, तो एक्स जे प्राइम एस आई जे लिखता हूँ विथ समेशन ओवर जे. ठीक, तो एक्स वेक्टर बराबर हो गया समेशन ओवर आई फ्रॉम 1 अप टू एन. ये वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, अगर ये ई आई है और ये एक्स है, इस पूरी चीज़ को एक्स होना चाहिए, एक्स आई होना चाहिए. दिस होल थिंग शुड बी एक्स आई, क्योंकि पुराने वेक्टर और नए वेक्टर को मैं क्या किया, मैंने न्यू वेक्टर को प्राइम को अनप्राइम की तरफ लेके आ गया. तो वेक्टर का कंपोनेंट, पुराना वेक्टर का कंपोनेंट एक्स वेक्टर जो एक्स जो है वो एक्स आई ई आई के बराबर हो गया. यानी मैंने प्राइम से शुरू किया, अनप्राइम पे एंड अप किया. ठीक, लेकिन एक्स और एक्स प्राइम दोनों बराबर हैं, यानी फॉर एक्स मेकिंग एक्स एंड एक्स प्राइम इक्वल, अगर ई आई फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म होती, ई आई को अगर एस आई जे से मल्टीप्लाई करता हूं तो अगर आपको ई जे प्राइम मिलता है, अनप्राइम से प्राइम में अगर एस आई जे ले जाता है किसको, बेसिस को, तो कंपोनेंट्स को एस आई जे फॉरवर्ड से रिवर्स नहीं ले जाएगा, मतलब ओल्ड बेसिस से न्यू बेसिस में नहीं ले जाएगा, बल्कि न्यू बेसिस से ओल्ड बेसिस में ले जाएगा. क्या मतलब इसका, यानी एक्स जे प्राइम को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो एस आई जे से, तो ये एस आई जे जो कंपोनेंट है वो न्यू बेसिस के वेक्टर के कंपोनेंट्स को पुराने बेसिस के वेक्टर के कंपोनेंट में ट्रांसफॉर्म कर. ठीक, तो इसका क्या मतलब है कि बेसिस वेक्टर्स अगर वो फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म है बाय एस आई जे, तो उस बेसिस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स होंगे वो रिवर्स वे में ट्रांसफॉर्म होंगे. यानी इधर अनप्राइम प्राइम में कन्वर्ट कर रहा है, ई आई को ई जे प्राइम में कन्वर्ट कर रहा है, यानी ई आईज को अनप्राइम बेसिस को प्राइम बेसिस में फॉरवर्ड वे में ट्रांसफॉर्म कर रहा है एस आई जे. तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी कंपोनेंट्स होंगे वेक्टर के, जो कि एक्स आईज और एक्स जेज होंगे, वो रिवर्स वे में ट्रांसफॉर्म होंगे. मीन्स एक्स जो एस आई जे है वो फॉरवर्ड कंपोनेंट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म कर रहा है ई आई को ई जे प्राइम में, मतलब अन प्राइम को प्राइम में, तो यही एस आई जे एक्स जे प्राइम को एक्स आई में कन्वर्ट कर, मीन्स ये रिवर्स ट्रांसफॉर्म कर. क्या, ऑन द कॉन्ट्रेरी रिवर्स ट्रांसफॉर्म कर रहा है. ठीक है, सो इस लेक्चर का मतलब इस इंतहाई बुनियादी लेक्चर का क्रक्स यही है कि चेंज ऑफ बेसिस की वजह से, अगर आप चेंज ऑफ बेसिस करते हैं तो
एस आई जो है वो कंपोनेंट होता है, जो जी जे प्राइम का ई आई पे कंपोनेंट है, तो वो एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है जो कि ई आई को यानी अनप्राइम फ्रेम्स को, अनप्राइम फ्रेम्स के बेसिस वेक्टर्स या यूनिट वेक्टर्स को न्यू बेसिस वेक्टर्स यानी प्राइम वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, यही एस आई जे अगर हम कंपोनेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करें कि कंपोनेंट्स किस तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो आप देखेंगे कि एक्स जे प्राइम को एक्स आई में कन्वर्ट कर रहा है एस आई जे यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक। तो इससे ये साबित होता है कि बेसिस और बेसिस के कंपोनेंट्स, बेसिस वेक्टर्स और किसी भी वेक्टर के बेसिस वेक्टर्स और किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स प्राइम्ड और अनप्राइम्ड फ्रेम में रिवर्स बिहेवियर शो करते हैं, कॉन्ट्रेरी बिहेवियर शो करते हैं, ठीक। इसीलिए बोलते हैं कि अगर ये जो है मतलब दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा वेरिएंट बिहेवियर। क्या? कॉन्ट्रेरी वेरिएंट, ठीक है। उल्टे हिसाब से ये उल्टा बिहेव कर रहे हैं बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, जस्ट टू मेक श्योर के वेक्टर की लेंथ सेम रहे, जस्ट टू मेक श्योर के वेक्टर इनवेरिएंट रहे। वेक्टर इज अ वेक्टर, एक वेक्टर है, उसकी खास लेंथ है, खास डायरेक्शन है, तो आप वो किसी भी फ्रेम में आप चले जाएं, किसी भी कोऑर्डिनेट में, प्राइम में चले जाए, अनप्राइम में चले जाए, उसको चेंज नहीं होना चाहिए। सो लिहाजा उसी की डिग्निटी के लिए, उसकी इनवेरियंस की खातिर, अगर एस आई जे जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो एस आई जे की बेसिस को फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म कर रही है यानी ई आई को ई जे प्राइम में कन्वर्ट कर रही है, तो वही एस आई जे ऑन कॉन्ट्रेरी उसी वेक्टर के कंपोनेंट्स को प्राइम फ्रेम से अनप्राइम फ्रेम में लेके आ रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वेक्टर्स, बेसिस वेक्टर्स और कंपोनेंट कॉन्ट्रेरी बिहेव करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कॉन्ट्रा वेरिएंट। बेसिस वेक्टर्स को कोवेरिएंट कहते हैं, तो बेसिस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बिहेवियर को कॉन्ट्रा वेरिएंट बिहेवियर कहते हैं। सो दिस इज द हार्ट ऑफ चेंज ऑफ बेसिस। तो आप चेंज ऑफ बेसिस करेंगे तो ये चीज आप नोटिस करेंगे, सही है। सो तो इतना काफी है इस लेक्चर के लिए। अगले लेक्चर में हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि कैसे बेसिस वेक्टर अगर फॉरवर्ड वे में ट्रांसफॉर्म होते हैं यानी ओल्ड बेसिस से न्यू बेसिस में जाते हैं, तो वेक्टर उसी बेसिस से बनने वाले वेक्टर के कंपोनेंट्स रिवर्स वे में कैसे जाते हैं, सही है, अंडर चेंज ऑफ बेसिस। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अप टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।